तो आरोपी शीजान खान के परिवार के आरोपों के घेरे में एक और शख्स है और उस शख्स का नाम है पवन शर्मा। पवन शर्मा ने ही सबसे पहले तुनिशा को हिजाब पहनाने, उस पर उर्दू थोपने और मुस्लिम तौर पर लगातार जो तौर तरीके बदले जा रहे थे उसको लेकर आरोप लगाया था शीजान के परिवार पर। अब पवन शर्मा की सफाई सुनिए, शीजान के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उन पर। शीजान के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है जिसमें काफी संगीन आरोप उन्होंने आपके परिवार पर लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सब टोटल बेसलेस बातें कर रहे हैं वो लोग। केस है तुनिशा ने ऐसा क्यों किया या उसके साथ उस मेकअप रूम में क्या हुआ, तो वो लोग बातें कर रहे हैं। मामा कौन है, चाचा कौन है, और मुझे नहीं पता वो ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को। उससे बेटर अगर उनकी बहनें बोलती हैं कि तुनिशा को अपनी बहन मानती थी तो उन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनकी मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको मिसलीड करना चाहिए। सर, आप पर भी आरोप लगाए हैं कि आप उनके मैनेजर थे और 4 साल पहले आपको निकाल दिया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने हमेशा से एक ही बात कही है, अभी भी कहता हूँ कि तुनिशा की मदर जिस दिन से मुंबई आई थी, तुनिशा सिर्फ 12 साल की थी, तब से मैंने उसको टेक केयर किया। उसका जो भी काम होता था मैं ही डिसाइड करते थे। सेम चीज मैंने मेरे पुलिस स्टेटमेंट में भी दी है। तो उसके अलावा ऑफिशियली कभी मैंने उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया उसको मैनेज करने के लिए, ना ही ऐसा कुछ था। तो उनकी मदर मुझे भाई मानती थी अपना, और मैं उनको अपनी बहन मानता था पहले दिन से। संजीव कौशल का एक नाम उभर कर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि वही उनके पैसे मैनेज किया करते थे, उनकी वजह से दोनों को तकलीफ थी, अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है और संजीव कौशल है कौन? देखिए, संजीव कौशल जी वनीता जी के हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं। वो उनके पड़ोसी हैं चंडीगढ़ में। तो वो शुरू से ही, जब से तुनिशा छोटी थी तब से ही उनकी पूरी फैमिली तुनिशा को टेक केयर करते आए हैं। शीजान के परिवार का एक आरोप ये भी है कि शीजान वो जो डिप्रेशन में थी उसकी वजह थी उसका बचपन। वो 10 साल से उस ट्रॉमा को झेल रही थी, उस तकलीफ को झेल रही थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में थी। ऐसा कुछ नहीं था। टीवी शूट, देखिए, उसके फादर जल्दी चले गए थे, ये सच है। तो एक बच्चे को फादर की कमी तो महसूस होती है, लेकिन उसके इनके फैमिली फ्रेंड सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया है हमेशा कि कभी मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, ये है कि टीवी शोज में 12 से 14 घंटे का शूट होता है, तो लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। वो था सिर्फ थोड़ा उसको ओसीडी का प्रॉब्लम था, इसके अलावा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तुनिशा की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, और उसमें अपनी बेटी की हत्या तक का इल्जाम उन्होंने उछाला था, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया था। हालांकि मर्डर वाली बात पर तुनिशा की मां के जज्बातों के अलावा कोई ऐसा सुराग या सबूत नहीं मिला है, लेकिन इस कहानी में एक और पेच उलझा हुआ नजर आ रहा है। क्या है तुनिशा शर्मा की मौत का असली सच? तुनिशा की मां ने कहा उसका मर्डर हुआ। हाँ, मर्डर भी हो सकता है। एक बार फिर से जरा तुनिशा की मां की ये बातें गौर से सुनिए। हाँ, मर्डर भी हो सकता है। मैं तो बोलूंगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या इस इल्जाम में कोई सच्चाई है? क्या वाकई तुनिशा की हत्या की गई? क्या पूरी फिल्म यूनिट के सामने एक्ट्रेस को मौत के घाट उतार दिया गया? एक उभरती हुई कलाकार की किसने और क्यों हत्या की? ये और इससे मिलते जुलते अनगिनत सवाल इस वक्त फिजा में तैरने लगे हैं, क्योंकि तुनिशा शर्मा की मां ने मीडिया के सामने आकर ये संगीन इल्जाम जिस तरह से लगाए वो सवाल पैदा करते ही हैं।
पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनीषा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया। जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। 21 साल की बेटी को खो चुकी वनिता शर्मा के लिए यह घड़ी बेहद मुश्किल है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर मीडिया के कैमरों के सामने आई और बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। तुनिशा शर्मा की कथित सुसाइड को लेकर वनिता शर्मा ने बयान दिया कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, तुनिशा की हत्या की गई। क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहां से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आया कि आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, मर्डर भी हो सकता है। परिवार सवाल उठा रहा है कि तुनिशा को अस्पताल पहुंचाने में देर क्यों की गई। जानकारी के मुताबिक 15 मिनट बाद गाड़ी सेट पर क्यों पहुंची। 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहां पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? तुनिशा की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने तुनिशा को थप्पड़ भी मारा था जब तुनिशा ने शिजान की किसी और लड़की के साथ चैट पढ़ ली थी। तुनिशा के साथ शिजान का व्यवहार बहुत बुरा था। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। वनिता शर्मा का आरोप है कि शिजान, उसकी मां और उसकी बहन तुनिशा को अपने प्रभाव में ले रहे थे। वो उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाना चाहता था। शिजान तुनिशा को उर्दू सिखा रहा था, उसे दरगाह पर ले जाने लगे थे। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। तुनिशा की मां का कहना है कि शिजान के परिवार ने तुनिशा को उनसे दूर करने की कोशिश की। तुनिशा की जिंदगी में शिजान की मां का बहुत ज्यादा दखल होने लगा था। तुनिशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, तो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हजार की गिफ्ट दे रही है तुनिशा उनको, ये सब चल रहा था। इकलौती बेटी खोने वाली तुनिशा की मां ने यह भी कहा कि तुनिशा ने उनसे कहा था कि शिजान ने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी बेटी बहुत इमोशनल, भोली भाली और कम उम्र की थी। वो फिर भी शिजान के साथ रहना चाहती थी। मुंबई से देव कोटक और दिवेश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक।